जय। देखिए, जिस हृदय में भगवान श्री राम बस जाते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। बेटा वो कूलर चल रहा है ना, लाइट तो अपना मिले। कूलर की आवाज हो जाएगी। बोलो हरे कृष्ण। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जीवन को क्या बना दिया गया है? समुद्र। और इसमें क्या है ये भैया? तूफान। देखो, कुछ हमारे घर में जन्म लेंगे तो कुछ लोग जाएंगे। कभी हमारे पास बिजनेस बढ़िया चल के पैसा खूब आएगा तो कभी घाटा, कभी शरीर एकदम से बलवान दिखेगा तो कभी एकदम से इसमें रोग आ जाएगा। ये सब समुद्र है और तूफान। जीवन का एक समुद्र है और उसमें क्या आ रहा है? तूफान। जब तूफान आता है तो लहरें क्या होती हैं? अप एंड डाउन। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि इस अप एंड डाउन से कभी आपको अपने हृदय को, मन मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करना। एक साधु थे, उनके पास पूरी संगत थी, जैसे आप बैठे हो। सब इसी बात से परेशान रहते थे, महाराज जी बड़ा लाभ हानि चलता है। महाराज जी घर के बच्चे पता नहीं कुछ समझते नहीं हमारे, कभी इज्जत करते तो कभी बिल्कुल भी। महाराज जी मन कभी खट्टा होता है, कभी मीठा होने लगता है। अच्छा भैया, इन सबको ले ले इकट्ठा करके बोले तुम्हारे सबकी जिज्ञासाओं का निवारण इस गंगा जी के पार जाके। गंगा जी थोड़ी कम पानी रहता था उसमें। अब वहां के साधु खड़े हो गए, गंगा जी खड़े हो गए। सबने बोले महाराज जी अभी क्या मुहूर्त देख रहे हो? बोले मुहूर्त नहीं देख रहा, मैं सोच रहा हूं इस गंगा की लहरें रुके तो मैं क्या करूं? बोले महाराज जी आप वैसे तो ज्ञान की बातें करते हो, भला गंगा में से भी कभी लहर रुकती होगी? ये तो हमेशा क्या होगी? बोले जब गंगा की लहर नहीं रुकती तो फिर अपनी लहर रोकने का क्यों प्रयास करते? तुम्हारे जीवन में क्या चलता रहेगा भैया? बोलो अप डाउन। इस उतार चढ़ाव से कभी भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोलो राधा गोविंद भगवान की। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक सारे लोग मेरे पीछे बोलेंगे। श्री भगवान वाचा। धर्मेंद्र जी जोर से बोलना है, आज आपकी आवाज सुननी है। बोलो हरे कृष्णा। हैं? ये आवाज तो बहुत सुनिए। 144 है, 150 उस कोने पे है, 2.5 मंजिला हमारा रखा है। 50 का हो जाएगा, बैठ के सौदा करेंगे तो 45 तक गिरा लेंगे। आज हम नई बात सुनना चाहते हैं। बोलो जय जय श्री। श्री भगवान वाचा। बहुनी मैं व्यति आनी जन्मानी तब चा अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वयं वेत्था परंतपा। सबने बोला या कुछ लोग रह गए? दोबारा फिर बोल सकते हैं। क्यों बुलवाना चाहता हूं? गीता के महात्म में लिखा है कि अगर एक बार भी आपने गीता पढ़ ली, क्या पढ़ ली आपने? एक बार भी अगर आपने गीता पढ़ ली तो लाखों जन्मों की मलिनता से, पापों से मुक्त हो सकते हो। हम लोग इस भूल में रहते हैं कि जरा सा गंगा जल पिएंगे और क्या हो जाएगी हमारी? बोलो, जब हमारी गंगा जल पीने से मुक्ति हो सकती है तो कछुए, मगरमच्छ, मछली 24 घंटे गाय में पड़े रहते हैं। गंगा जी उनकी क्यों नहीं होती? केवल गंगा जल से काम नहीं चलेगा, जीव पे भी हरि का नाम लेना है। अरे तू रट ले राधा राधा नाम, रट ले राधा राधा नाम, तू
बजले राधा राधा नाम, बजले राधा राधा नाम। क्या बजले? राधा राधा नाम। भैया इसमें ही है सफल जिंदगी। राधा 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 श्यामा 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 तुरटले 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 राधा राधा तुरटले राधा 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 रानी सरकार की। लेकिन बड़ी मुश्किल में आता है। कलयुग में नाम संकीर्तन हमारा सर्व कल्याणकारी है, फिर भी जल्दी से हमें संकीर्तन मिलता ही। थोड़ी देर में देखो दाएं बाएं चाट पकौड़ी ठेले वालों को क्या लग जाएगी। चाट पकौड़ी खाने से ही आदमी स्वस्थ होता है या ताकत आती है? बोलो। सबसे बड़ा बीमारी का घर है। जितनी ज्यादा चाट पकौड़ी खाओगी चटपटे, उतने ही बीमारी का घर बनता चला है। गीता में लिखा भी है। टाइम है उन्हें मत बता देना मुरारी चाट वालों को और गोपाल चाट वालों ना, वो भी हमारे भक्त हैं, वो भी कीर्तन कराते हैं। नहीं लिखा है इसमें, अगर चटपटे व्यंजन खाओगे, गीता में स्पष्ट आया है, चटपटे व्यंजन खाने वाले हो तो भी आपका जीवन बढ़िया नहीं चलेगा। ज्यादा सोने वाले हो, भोगी हो, तो भी आपका जीवन सही नहीं। ज्यादा प्रमादी हो, जरा सा पैसा आ गया बस एकदम घमंड हो गया, तो भी आपका जीवन सुकून से रहने वाला। क्योंकि जब तक पैसा था, पद था, तब तक तो रुतबा थे। एक जज साहब मुरादाबाद आए, उन्होंने अपने स्टेनो से पेशकार से कहा, भाई कोई यहाँ गीता, कोई हमें गीता का ज्ञान दे सकता है क्या? और उनका मेरे पास फोन आया, बोले गुरुजी मैंने कहा हाँ। बोले जज साहब आपको याद कर रहे हैं। ठीक है साहब आप हम पहुँचे, परिचय हुआ। बोले आप? मैंने कहा दीक्षांत दास। मैंने सर मैं आई एम ऑल्सो लॉ ग्रेजुएट। बोले अरे कब आपने करी LLB? मैंने की मैंने 90 के आसपास करी। बोले अच्छा अच्छा। बोले बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने कहा कि हमारे एक कजिन ससुर हैं, हमारी वाइफ के मामा, वो डीजे सहारनपुर से रिटायर हुए। बोले अरे अरे तब तो आप जुडिशल परिवार के हो गए उनके दामादों में, अब बताइए। कहने लगे देखो मैं अभी नया नया यहाँ आया हूँ और चारों तरफ उनके पुलिस वाले, उनके सहायक लोग सब लगे हुए थे, सब सेवा करें। बोले मैं ये चाहता हूँ मेरी पत्नी और वो हम हफ्ते में एक बार गीता का ज्ञान लें। मैंने बिल्कुल ले, हम उन्हें गीता पढ़ाने जाते थे साहब, चर्चा होती थी खूब। अब अचानक उनका 2 साल 3 महीने बाद ट्रांसफर हुआ। हम पहुंच गए गीता पढ़ाने, हमें पता ही नहीं था कि ट्रांसफर हो गया। तो जज साहब अपना सामान उठा के खुद रख रहे, काय में बड़ा सा ट्रक खड़ा था। मैंने कहा आज वो आपकी कोई सुनसान पड़ी है आपकी कोठी। बोले मुझसे कहने लगे प्रभु जी जिस समय हम पद पे आते हैं ना यहाँ, तब हमारे 50 होते हैं सेवक, और जब हम चले जाते हमारा पत्ता कट जाता तो सब क्या करने आते हैं। तो भैया वही हम लोगों का हाल है। जब आप पे पैसा है, रूप है, पद है, तब तो बहुत सारे लोग आपके क्या होंगे, अरे सुख के सब साथी दुख में न खोए, दुख में न खोए। ओ मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई।
कहते हैं सुख दुख जो है आनी जानी क्या है, छाया है। ये आएगा भी और सुख दुख आनी जानी छाया। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत हमारी माता जी। बोलो जय जय श्री। सुख के सब साथी दुख में न खोए, सुख के सब साथी दुख में न खोए। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जाने छाया, जीवन आनी जाने छाया। ये जीवन क्या है? जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, माया ने हम सबको घेरा, माया ने हम सबको घेरा। मेरा मेरा करते करते निकल गया ये। बोलो हरे कृष्णा। आज उसका मकान था, कल किसी और परसों पहले वाला भी कहता था ये मेरा ही मकान है, दूसरा आया वो भी कहता था। बोलो हरे कृष्णा। जब मकान के कागज बेचने गए तो बोले इसकी चैन निकाल के लाओ। क्या निकाल के लाओ? अलॉटमेंट लेटर किसके नाम का था, फिर उसने किसको रजिस्ट्री करी, फिर उसने उसको चैन कहते भैया। बोलो हरे कृष्णा। और ये भजन में लिख रहा है क्या? ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। माया ने हम सबको घेरा, माया ने हम सबको घेरा। फिर काहे को सारी उमरिया, पाप गठरिया ढोए। सुख के सब साथी दुख में न खोए। जीवन बाहर की माटी को भागे, बाहर की माटी को भागे। मन के भीतर कभी न झाके, ये भजन बहुत बार सुना होगा, मोहम्मद रफी का भजन है, बहुत पुराना, लेकिन इसका अर्थ मैं आज समझा देता हूँ आपको। बाहर की माटी को फाके। हम हमेशा जो रिश्तेदारी करते हैं, मित्रता करते हैं, बाहर का आवरण देखते, इसका क्या मकान है, इसमें कितनी दौलत है, इसका क्या रसूख है, इसकी क्या पद है, क्या पोस्ट है, उससे हम वो करते हैं, कभी उसके अंदर नहीं जाते। बोलो हरे कृष्ण। वास्तव में हमें अच्छे हृदय वालों का क्या होना चाहिए? अच्छे हृदय वालों को अपना मित्र बनाना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा हृदय वाला जो होगा वो कभी आपको धोखा देने वाला, धोखेबाजों से दिल मत लगाओ भैया, क्योंकि धोखेबाज तो आपको क्या करेंगे, जब आपका बिल्कुल बढ़िया काम का समय आएगा उस समय क्या कर देंगे? जिनका हृदय पवित्र है, मन चंगा है, उसी को अपना बनाइए, क्योंकि मन पवित्र वाला जो रिश्ता रखता है वो शाश्वत होता है। तो क्या होता है? वो जैसे भगवान से प्रेम करता है वैसे अपने मित्रों का भी ध्यान रखता है। तो बाहर का मतलब बाहर का दर्शन मत करिए, अंदर का दर्शन करिए। कोयल और कौवे में क्या समानता है? बोलो। दोनों का रंग, लेकिन अंदर से दोनों बदले हुए। हंस और बगला
दोनों में समानता है, दोनों सफेद है, लेकिन अंदर से हृदय बोलो बदले हुए हैं भैया। एक पानी और दूध को अलग अलग कर लेता, शिकायत नहीं करता, तो दूसरा क्या करता है, वो चुपके से खड़ा रहता है पानी में और एक आंख बंद करके कोई खराब नहीं है, हमारा बिल्कुल बेटा है। बोलो जय जय श्री राधे। हमारी बैटरी चार्ज रहती है। अरे तो हंस और बगला दोनों देखने में कैसे एक से सफेद है, लेकिन धोखा है भैया। यही काम हम करते हैं, हम जीवन में हंस और बगले में भेद करना। आप कहोगे फिर महाराज जी कैसे भेद करें? बोलो भाई, लोया और पीतल का बुरादा मिला दिया किसी ने और कोई कहे अलग करो, तो क्या करोगे? जल्दी से एक चुम्बक ले आओगे और वो उसमें घुमाओगे तो सारे लोहे के कड़काए पे चिपक जाएंगे। बोलो हरे कृष्णा। तो जीवन में एक बात ध्यान रखिए, जो भगवान का भक्त हो तो समझ लीजिए वो मित्र बनाने लायक, सीधी सच्ची बात है। जो हरि का भक्त है, जो भगवान का भक्त है, वो क्या बनाने लायक है? बोलो। अब भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के भक्त बनाए गए। एक बताए उत्तम प्रकार के भक्त, एक बताते मध्यम प्रकार के, और एक कनिष्ठ प्रकार के। उत्तम प्रकार के भक्त कौन से होते हैं? सात्विक वृत्ति होती है, उनका खाना पीना बड़ा शुद्ध होता है, उनका रहन सहन बड़ा शुद्ध होता है, उनके विचार शुद्ध होते हैं। वो हर बात में विचार करके चलते, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। ये उत्तम अधिकारी होते हैं। मध्यम अधिकारी कौन से होते? वो थोड़ी थोड़ी भक्ति भी करते, थोड़े थोड़े संस्कार में भी रहते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति भी करते हैं। एक ऐसी भी कैटेगरी के लोग होते हैं जो सब कुछ खाते हैं और भगवान की भक्ति, उनको चाहे नास्तिक कह लीजिए, लेकिन गीता में उनको नराधम बोला गया है। क्या बोला गया है? नरों में अधम, नराधम, यानी कुछ भी खाते कुछ भी पीते हैं और भगवान की भक्ति, और बल्कि उनका मौका मिलता है तो भगवान के भक्तों को सुना भी देते हैं वो। अरे तुम्हारा क्या काम है, तुम तो यही करते रहते हो। एक सरकारी अफसर के यहाँ के जो स्टेनो थे, तो हम उस सरकारी अफसर के पास जाते थे अक्सर कार्ड देने इनविटेशन के। उनका स्टाफ भी हमसे जान पहचान होगी, चंदोसी का स्टाफ था, कुछ अमरोहा का स्टाफ था। उस समय अमरोहा जिला नहीं बना था, लेकिन स्टेनो साहब जो थे वो अपने अफसर के बल पर बहुत रोक काटते थे, और जैसे हम कार्ड इनविटेशन दे के आते थे या सांप से मिल के आते थे, तो उनको जितना भी अंदर का जहर था खूब बोलते थे हमारे लिए। तो एक दिन हमसे चंदोसी के बाबू कहने लगे, गुरुजी आप ऑफिस में मत आया करो। मैंने कि क्या हो गया? बोले हमारे स्टेनो बाबू आपको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं हंसने लगा, मैंने ये तो अच्छी बात है, उनको जैसा दिखेगा वैसे ही तो करेंगे वो, कोई बात नहीं, हो सकता है हम खराब हो। अब ये सिलसिला 3.5-4 साल चला, और अचानक स्टेनो बाबू की माता जी एक्सपायर हुई। उनकी 13 का प्रोग्राम होना था। अब जिनके हाथ में सारी व्यवस्था थी उन्होंने हमें बुला लिया। अब वो तो गम में थे ही बेचारे, सब कुछ था। अब हम आराम से मंच पर बैठकर जब हमने कीर्तन करना शुरू करा, हमने भगवान का ज्ञान देना शुरू करा, तो उस दिन तो स्टेनो बाबू को सुनना था, तो उस दिन तो उन्हें सुननी थी कथा, क्योंकि उनके किसका मामला था? घर का। लेकिन उस कथा में उस दिन उनके सारे उस प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल गए, जिनकी वजह से वो भगवान को नहीं मानते।
हरे कृष्ण। हम में से ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान पर जल्दी से विश्वास ना करें, लेकिन कभी आप ये नहीं सोचते कितने पेड़ पौधे लगे होते हैं। हरे कृष्णा। कितने पेड़ पौधे संसार में लगे रहते हैं और अपना आप बढ़ते हैं। इसलिए सूरदास जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि ऊधो कर्मन की गति अति न्यारी, नागर बेल फले नहीं फूले। नगर में जो बेल आप लगाते हो, कभी कभी वो पौधा क्या हो जाता है, 50-100-200 रुपए का पौधा लाते हो घर में, उसकी सेवा भी करते, फिर भी क्या हो जाता है, नागर बेल फले नहीं फूले, कीचड़ बेल हजारी। और नालों में जो बेल उगती है उसे कौन देखने जाता है भाई, बोलो। कीचड़ में जो कमल खिला है उसको कौन सेवा करने जा रहा है। इसका मतलब वो पेड़ पौधे को सुंदरता देने वाले, फल देने वाले कुछ कोई और ही हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है क्या, केवल भगवान के भक्तों को अपना मित्र बनाना। हो सके तो रिश्तेदार भी किसको बनाओ, व्यापार तो किसी से भी कर सकते हो, व्यापार तो किसी से भी कर सकते हो, लेकिन रिश्तेदारी, मित्रता वो हमेशा हरि के भक्त से होनी चाहिए। वो क्यों, आपकी किसी कार्ड चलाने वाले से मित्रता है, किससे, और आपको कहीं जाना है, कार आपके सामने खड़ी है, पड़ोसी की ले ली आपने, अपनी ले ली, किसी की भी है कार, लेकिन आपसे चलानी नहीं आती, और मित्र से क्या है, आती है, तो मित्र क्या करेगा आपको, बोलो, ले जाएगा ना। ऐसी जो भगवान का भक्त है उससे भक्ति आती है और उससे हमारी मित्रता होगी, तो जब उसको भगवान क्या करे होंगे, बेड़ा पार तो कहेगा जरा इसको और बुला लो, बोलो हरे कृष्ण। भक्तों के संग लाग रे तेरी अच्छी, अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरे बड़े भाग रे, तेरे भाग बढ़ जाएंगे। इसलिए कभी भी बाहर के तन को मत देखो, मन को देखो, मन से प्रेम करो, ठीक है। तन के तो बहुत सारे लोग दीवाने रहते हैं, जरा सी खूबसूरती देखें, जरा सा बड़ा मकान देखें, जरा सा पद देखें तो आपके दीवाने हो जाते हैं। अरे अभी MP MLA बन जाओ आप में से कोई, तो आपके अकल से दरबार लगना समझ जाएगा। पहचाने हमें नहीं, बता दो, वो लखनऊ वाली मौसी ही थी, हाँ, उनकी एक बुआ लगती थी, बरेली में रहती, उनका भतीजा रामपुर रहता था, फिर मैं उसी का छोटा भाई। अब वो हिसाब लगा रहे, काम पता काम क्या है, बोलो हरे कृष्ण। दूर दूर की रिश्तेदारी याद आएंगी भैया, लेकिन जिस समय खराब आता है तो साया भी साथ। दुनिया के लोगों से आशा ना किया करना, जब साथ ना दे कोई हरि भजन। अरे बाहर की माटी को फाके, अरे मन के भीतर कभी न झाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मेल न धोए, दुख के सब साथी दुख में न खोए, हाँ सब बोलिए, मेरे राम मेरे श्याम, एक तो दाल में काला होता और एक कभी कभी काली दाल होती। अरे लंबी लाइन थी गाने की, तो मैंने सोचा भजन के साथ गाया नहीं, जरा मेरे राम श्याम में भी टूटा मुंह नहीं खुला तो फिर का मामला कहीं। बोलिए सब ताली बजा के, मेरे राम मेरे श्याम, जय हो दुख
सुख के सब साथी दुख में न होए। हाँ मेरे राम मेरे श्याम तेरा नाम एक साचा दूजा न होए। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न होए। अभी मैंने जो श्लोक आपको सुनाया था उसमें भगवान कहते हैं कि श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हारे यानी कि आप सब और भगवान। अर्जुन जो बात भगवान से बोल रहे हैं वो हमारी तरफ से बोलते हैं, और भगवान जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं वो हमारे लिए है। ये ना समझे हम कि वो खाली अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन से भगवान करें कि हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं, मैं तो सबको स्मरण रखता हूं, भली बात ही जानता हूं, लेकिन तुम्हारी सीमित बुद्धि होने के कारण तुम उसे भूल जाते हो। हमारी सीमित बुद्धि कैसी है? अगर हम आपसे एकदम छूटते पूछे 5 दिन पहले दोपहर के समय आपने क्या खाया था, भिंडी से खाए थे, करेले खाए थे या लौकी खाई थी, गुरु जी इतना याद थोड़ी रखते। तो फिर हम याद अपने जन्मों को कैसे याद? हम अपने को ज्ञानी बनते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है हमारी कमर के पीछे क्या लगा है, हमें ये हमारे नाक के नीचे क्या है ये भी हमें नहीं दिख पाता। फिर हम दूरदर्शी कैसे हो सकते? हम अपना भला बुरा कैसे समझ सकते? इसलिए साधु संत आपके घर आते हैं, कथा कराओ, कीर्तन कराओ, आप दाएं बाएं कर देते हो मामला। आएंगे, जरूर आएंगे कीर्तन में। एकादशी का व्रत रखो। महाराज जी एकादशी का व्रत बड़ा भारी होता, क्या होता है एकादशी का व्रत? बोलो। हम तो इतने दिन से रखे अभी तक पता ही नहीं लगता भारी है या अब तक तो दब गए होते उसके नीचे, क्योंकि हम भी रखते हैं और हमने हजारों लोगों को क्या कर दिया। बोलो व्रत रखवा दिया भैया, कैसा भारी हो। और मजे की बात बताओ, मैं बच्चों से मिलता हूं जाकर, किसी बच्चे से मैंने कहा भी कॉमर्स पढ़ते हो इंटर में, हाँ बेटा सीए तो, हाँ ना गुरु जी सीए तो बड़ा भारी होगा। अब तुझे ABCD पता नहीं भाई, और तो सीए पहले क्या होता है? मैंने कहा बेटा तूने कहा सीए? बोले मैंने सुना। एक दिन कमाल हो गया, एक मणि चौक के सराब बोले गुरुजी मेरे बेटे को समझाओ शादी को मना करता है। मैंने कहा ठीक है भाई हम आते हैं। तारीख डिसाइड हुई, हम पहुंच गए वहां। क्या नाम है? बोले रजत महाराज। बेटा शादी क्यों नहीं करना चाहते? अरे गुरुजी शादी के बहुत लफड़े हैं। नहीं मुझे तो पता है, मुझे तो 25 साल पहले मेरी शादी हुई, भूल गया मैं अब शादी करके बता देते। मैं शादीशुदा बैठा हूं, कुंवारा मुझसे कह रहा है शादी के, इसे बोलते पूर्वाग्रह, इसे बोलते हैं हमारा प्रशिक्षण कम होना, अनुभव कम होना, क्योंकि हमने अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के पास बैठना। अब सब कुछ हम गूगल में ढूंढते। किसमें ढूंढते हैं? गूगल में। देखो मैं इतना बड़ा आपसे यहाँ बैठ के भजन कीर्तन कर रहा हूँ, और आप में से अधिकतर बहुत पुराने हैं। इस पूरी महफिल में सबसे पुराने तो धर्मेंद्र जी बैठे, देव बिहार से जानते हैं। अरुण राठौड़ जी के पास खड़े रहते थे, तो बड़े बड़े रजिस्टर मैंने बना के दिए, पूरे MD वालों के, लेखा जोगा वाले खड़े रहते थे, वही देखते रहते। तब से इनसे हरे कृष्णा। कितने साल हो गए भाई देव बिहार के ऑफिस? कितने? देखो 26-27। मैं 30 बोल रहा हूँ, बुढ़ापे में इतनी तो गलती हो सकती। बोलो हरे कृष्णा। देखिए हमारी गलती क्या है, हम साधु संतों के साथ नहीं बैठते, हम अपने बुजुर्गों के साथ। मैं अपनी बात बता रहा हूं कि हमारी दादी बेचारी बहुत कम पढ़ा लिखना जानती थी, बस अपना नाम लिख लेती थी देवकी। देवकी लिख लेती थी, हम उनके पास बैठकर कथाएं सुनते थे, वो हमें ज्ञान देती थी। उनको गीता भी मालूम थी, उनको रामचरितमानस भी मालूम थी, वो सारी कथाएं सुनाती रहती थी। और एक
अपनी उन्होंने पुरानी कथा रामपुर के नवाब के समय की सुनाई। बोले उस समय की अगर किसी हिंदुओं की लड़कियां गोरी होती थी, सुंदर होती थी और उन्हें कहीं आना जाना पड़ता था तो कोयला घिसती थी पहले, या फिर कढ़ैया के पीछे की राख लेकर तेल लगाया सरसों का और ऐसे करके क्या कर लेती थी, फिर जाती थी। क्योंकि उसके जो मक्कार वो थे सैनिक, वो सारी हिंदू बस्तियों में घूमते रहते थे और हिंदुओं की माँ बेटियों को, बहनों को उठाकर, और ये 500 सालों से आज तक चल रहा है। और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं, हम इसको क्या कर ले, रोक ले। आज उसका नाम लव जिहाद हो गया। ये सारे अनुभव हमारे दादी ने सिखाए भैया, और शायद दादी अगर नहीं सिखाती तो हम इस लाइन में ही नहीं आते, फिर तो वकील बन जाओ। इसलिए ध्यान रखो, जो भी आपको सुनाया जाएगा वो आपके कल्याण के लिए होगा। भगवान कह रहे मेरे और तेरे क्या हो गए, अनेकों जन्म। तू भूल गया लेकिन मैं नहीं भूला। देखिए ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 33वां श्लोक, अद्वैतम अच्युतम, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप माध्यम प्राण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के बाद घोषणा कर दी कि भगवान नित्य नव यौवनम च, भगवान कभी बूढ़े नहीं। नव यौवनम च, हमेशा कैसे रहते हैं, बोलो, नव यौवन, बिल्कुल युवा रहते हैं। हरे कृष्णा। इसलिए उन भगवान का भजन करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे तो हमारे अंदर भी थोड़ा थोड़ा किसका गुण आएगा, बोलो, नव यौवनम चा। जरा व्याधि बीमारी सब निकलने लगेगी और धीरे धीरे हम नाचने लगेंगे। कहाँ, भगवान के सत्संग में। हरि मेरी यारी कुंज बिहारी से अब कैसे घर जाओ। बिहारी कुंज बिहारी से अब कैसे घर जाओ। क्या भगवान हमारी याद बन सकते हैं? याद सुनने में गलत लगता है, लेकिन याद का मतलब क्या है, फ्रेंड, मित्र। भगवान ने खुद कहा, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास पूजन सखी जन। ये जो भगवान ने सखी जन बोला है, साख्य भाव, तो हम भगवान को अपना मित्र भी बना। और भैया 9वें अध्याय में पढ़ लो गीता में, हे अर्जुन मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। एक बात मैं नहीं बता देता हूँ, आज तक भगवान ने किसी का बुरा नहीं करा। लेकिन आपने लाखों के मुंह सुना, पता नहीं भगवान क्या सोचा, बेटा भगवान ने तो मेरा नाश कर। लेकिन आज तक भगवान ने किसी का, बोलो हरे कृष्ण, आज तक भगवान ने किसी का, करंट लगता है तो बिजली की गलती है, करंट खाने वाले की, बोलो। नदी में कोई डूबता है तो नदी की गलती है, गंगा मैया ने बलि ले ली, हाँ तेरी पीछे पड़ी हुई थी वो, तेरे लड़के ने सोचा नहीं था तैरना नहीं आता तो अंदर क्यों जा रहा है, बोलो। ऐसे भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। हम सब अपने कर्मों की खेती काटते हैं, पेड़ बोए बबूल का तो फल कहां से फल आएगा, कहां से फल लेकर आएंगे भैया। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि। भगवान की भक्ति करने से हमारे अंदर भी क्या आएगी, शक्ति आएगी। मित्र बन जाओ, भगवान के मित्र बना लो। भगवान ने हमें परमिशन दी है, साखे जन, मेरा सखा बन जाओ। अर्जुन को सखा बनाया, सुदामा को सखा बनाया, सुदामा के चरण धो के पिए। सुदामा की लीला सुनने के बाद भी हम भगवान से इतनी दूर क्यों? विश्वास नहीं है, पहले विश्वास करना पड़ेगा। संसार में और भगवान में थोड़ा अंतर है, दोनों की विधि अलग चलेगी। संसार को पहले जानो, फिर मानो, फिर विश्वास करो। और भगवान का उल्टा हिसाब है, पहले उस पर विश्वास कर लो, पूरे जीवन मानते रहो और जानते रहो। बोलो हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं उन आदि परम पुरुष भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों से उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आदि पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। मेरी यारी कुंज बिहारी से, बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। बिहारी से, बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। अब कैसे घर जाऊं कन्हैया, अब कैसे घर जाऊं। बिहारी से, बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। बिहारी गाइएगा भी, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा। अरे घर पे मिले मुझे रूखी सूखी रोटी, मिले मुझे रूखी सूखी रोटी, अरे रूखी सूखी रोटी और दाल और चावल, हलवा पूरी, हलवा पूरी, हाँ हलवा पूरी मिले बिहारी से, बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। पूरी मिले बिहारी से, बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। कैसे हलवा पूरी मिलती है भाई? हमारे जी दाल रोटी वो भी सूखी कह रहे हो? अरे मैं कोई आप ही को थोड़ी कह रहा हूँ। आजकल हम में से अधिकतर लोग क्या हो गए हैं, रोगी। किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, किसी को हार्ट का मामला है, किसी को डायबिटीज है, किसी का पेट बढ़ रहा, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, और डॉक्टर एक ही बात, हल्का खाए करो बहन, बिना छुका बिना मसाले। तो कैसा हो गया रुका सूखा तो। लेकिन वही मरीज कहाँ पहुंच जाए, कीर्तन में और भोग लगा, बोले खेचो सब क्या है ये प्रसाद है, बोलो हरे कृष्ण। फिर भूल जाता है भैया बाहर में जाए डॉक्टर, अब तो खेचो जो खेचना है, क्या फर्क पड़ रहा है। हरी वो इसलिए कहता हूँ हलवा पूरी, हाँ हलवा पूरी मिले बिहारी से, बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। मिले बिहारी से, बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। अरे घर पे मिले मुझे छोटा मोटा मकान, मिले मुझे छोटा मोटा मकान, EWS LIG और HIG की कृपा से मिलता है। मोहे में हलो, मोहे में, हाँ मोहे में हल मिले बिहारी से, बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। मोहे में मिले बिहारी से, बिहारी से अब कैसे घर जाऊं कन्हैया, अब कैसे घर जाऊं। अब कैसे घर जाऊं कन्हैया, अब कैसे घर जाऊं। हाँ मेरी यारी कुंज बिहारी से, बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। मेरी यारी कपड़े, अरे सूती ऊनी कपड़े जी, सूती ऊनी कपड़े, मोहे रेशम, अरे मोहे तिलक मिले बिहारी से, बिहारी से अब कैसे
घर पे मिले मुझे चाय दूध लस्सी, बिहारी के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? बोलो। अरे भगवान माखन खिलाते, तुम्हें माखन में दिया, चाय पिलाते, और तुम्हारे पास कोई आया तो चाय बना लो। बोले मैं तो डूबूंगा इन्हें भी। ज्यादा चाय पीने से मामला गड़बड़ हो जाता है। निकोटीन है, निकोटीन जो है वो गुलाम बना लेती है हमें, केवल भगवान का गुलाम। तो कहते महाराज जी इस्कॉन वाले चाय कॉफी क्यों नहीं पीते? क्योंकि चाय की जो हुड़क होती है ना, सुबह हो गई कुछ रह गया, बोले हाँ चाय नहीं पी, शाम हो गई दोनों टाइम मिले, कुछ रह गया, बोले कि अपने चाय नहीं मिली शाम वाली। इसका मतलब ये भगवान से पहले कौन याद आ रही है? हम जो भगवान के भक्त होते हैं वो केवल किसे याद करना चाहते हैं? भगवान को, उसके बीच में कोई नहीं होना। इसलिए हम लोग आदी नहीं होते किसी के, हम गुलाम होंगे तो किसके? केवल। अरे घर पे मिले मुझे चाय दूध लस्सी, वो चाय दूध लस्सी, चाय दूध लस्सी, मोहे माखन मिले बिहारी से, बिहारी से, अब कैसे करना? बिहारी से अब कैसे करना? भगवान की प्रसन्नता में ब्रह्मा जी ने बहुत सारे श्लोक पढ़े हैं। उस ग्रंथ का नाम है ब्रह्म संहिता, और ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत पतली सी है। इसमें मुश्किल से 40 एक श्लोक है, लेकिन एक से एक विचित्र बात बताई गई है भगवान की। अभी मैंने 2 लाइन पढ़ी ना, भगवान को नव यौवन चालू। अब अगली श्लोक में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? रामादि मूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठन् नाना अवतार मक्रोध भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं राम भक्त परमापुमानः गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गोपियों से, ग्वालों से प्रेम करने के लिए भगवान ने कहा मैं अवतार नहीं लूंगा, खुद ही अवतरित हो जाऊंगा। इसलिए खुद उतर आए। कहां पर? वृंदावन। अपनी गोपियों से मिलने के लिए कहां उतर आए? बोलो। अच्छा, गोपियों से ज्यादा प्रेम करते थे, ग्वालों से भी करते थे? ग्वालों से भी करते थे। अच्छा, बछड़ों से करते थे, गायों से भी करते थे, मोरों से भी करते थे, मोरों से भी करते थे। फिर हम लोग खाली गोपियों का नाम क्यों लेते हैं भगवान? क्योंकि हमारे मन में कुछ, बोलो, जा रही हो प्रसाद दे। क्या नाम है आपका? नीना। बोलो जय जय श्री। आगे से नीना जी आएंगी तो पूरा कीर्तन सुनते जाएंगे। आज नीना आदमी ना कर दिया थे। बोलो हरे कृष्णा। हाँ, भगवान मोरों से भी क्या करते हैं, लेकिन हम केवल क्या करते हैं? 16,108 गोपी। बोलो हरे कृष्ण।
किसी ने बेचारे ने जीवन भर पैसा जोड़ के मेहनत करके एक मकान खड़ा कर लिया, आप जितने लोग जाएंगे बड़ी ऊंची कोठी बना रखी है, नंबर 2 की कमाई होगी, पहले उन्हें हिसाब लगा लिया कौन सी होगी, चाहे उसने पूरा जीवन काय में झोंक दिया हो, बोलो। क्योंकि हमारे मन में क्या चल रही है, नंबर 2, इसलिए हम सामने वालों क्या कर दिया। हमारी आंख में कोई पीले रंग का चश्मा लगाया जाए तो दुनिया कैसी दिखती है, फिर पीला उतार के हरी लगा दे तो, और हरे उतार के लाल लगा दे तो दुनिया रंग बदल रही है, तो तेरी आंखों में गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए संत कहते हैं अगर दूसरे के अंदर तुम्हें बुराई दिख रही है तो इसका मतलब वो बुराई तुम्हारे अंदर है, उसी चश्मे से तुम देख रहे हो, नहीं तो हर मनुष्य में अच्छाई भी है। और आप क्या देखना चाहते, अरे बुरा जो देखन में चला, अरे बुरा जो देखन में चली, अरे बुरा न मिले आपको, बुरा न मिले आपको, सारे जग को देख कर मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न को, सारे जग को देख कर मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न को। कितनी गहरी बात है, ये भी 500 साल पुरानी है। जब कबीर दास जी ने बात बोली थी 500 साल पहले, हम जो गलत करते हैं वो हमें मालूम है, दूसरे का तो नहीं देख सकते हो, बोलो। हम जो गलत करते हैं हमें मालूम है, इसलिए सारे जग को देखने के बाद सबसे बुरे कौन दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म में से। ये किसने साबित करा, युधिष्ठिर महाराज। एक ही समय पे भगवान ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को बुलाया, पहले युधिष्ठिर आ गए, बोले ऐसा कर जल्दी से भैया एक कोई खराब आदमी पकड़ ला, कोई बुरा आदमी तुझे मिल जाए, युधिष्ठिर जल्दी से बुलाना, मुझे कुछ काम है। जब युधिष्ठिर चलेगा तभी दुर्योधन आ गए, बोले हाँ महाराज जी आपने याद करा, बोले एक अच्छा आदमी को पकड़ ला तुझे, काम है मुझे। अब युधिष्ठिर बेचारे पूरे राज्य में घूमे, लेकिन क्या नहीं मिला उसे, बुरा आदमी ना मिला, सब अच्छे। बोले नहीं मिला, अच्छा ठीक है तुम जाओ, बाद में बात करते। थोड़ी देर में दुर्योधन आ रहे, बोले मिला कोई अच्छा आदमी, बोले महाराज हमारे राज्य में कोई भी अच्छा आदमी, एक को कौन नहीं मिल रहा है राज्य में, बुरा, और एक को कारण। जैसे युधिष्ठिर निकले सब्जी वाला दिख गया, ध्यान से देखने लगे, बोले बताओ पहले सब्जी के पेड़ पालता है, पानी से सींचता है, जानवरों से पक्षियों से बचाता है, फिर धोके सिर पे लाद के कहाँ लाता है, हमारे लिए स्वाद। फिर आगे फूल वाला, उसको भी अरे, फिर सुनार को देखा, ये सबसे बड़ी आदमी है, ये हमारे घर की माँ बेटियों को बहुओं को क्या करता है, बोलो हरे कृष्णा। कितने लोग ऐसे जरा सा सुनार की दुकान पे ले गए जिस दिन 9 दिन, उधर से लौटते समय बीवी का चेहरा क्या होता है बिल्कुल, तो सुनार गलत हो गया अच्छा हो गया। कपड़े वाले सबको उन्होंने देखा नहीं, यहाँ तो कोई कच्चा है। इधर जब ये गया दुर्योधन तो इन्हें पहले सब्जी वाले को देखा, 10 रुपए का माल 20 में बेचे जा, 10 का माल, ये अच्छा आदमी नहीं। फिर आगे गया सुनार, सोने में पीतल मिलाता है, ये अच्छा। उसकी आंखों को क्या दिख रहा था, बोलो हरे कृष्णा। हमने क्या करना, हमने केवल और केवल अपने मन को शुद्ध करना है। जिस दिन हमारा मन शुद्ध हो जाएगा उस दिन बोलो सब कुछ अच्छा लगा। इसलिए भक्तों को ये दुनिया कभी खराब नहीं लगती, क्योंकि संत कहते हैं कमल हमेशा कायम से खिलेगा। कमल के लिए कीचड़ भी होनी तो संसार गलत है, होने दो, लेकिन तुम तो कमल बन के खिलो। कीचड़ नहीं होगी तो कमल भी नहीं खिलेगा, हमें कमल बनना है। बोलो जय जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल।
निताय गौर प्रेमानंदे गोरा हरि मोह। एक पुरानी कहावत है कि मन का क्या कर ले, इंतजाम कर ले, मन चंगा तो फिर। अरे ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में तू प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरी, करता है मेरा मेरी, हाँ क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। हाँ ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। वो खाली याद आया है खाली याद जाएगा, खाली याद आया है खाली याद जाएगा। ऐसा किया तूने वैसा फल पाएगा, ऐसा किया तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में तू प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ बचपन में खेला जवानी में सोया, जवानी में सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया, बुढ़ापा तो देख के रोया। हरि की नजर से तू बच नहीं पाएगा, हरि की नजर से तू बच नहीं पाएगा। कर्मों की करनी की सजा पूरी पाएगा, कर्मों की करनी की सजा पूरी पाएगा। बाद में प्यारे तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। माया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, माया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। अरे भगवान ने तुझे सबसे श्रेष्ठ शरीर दिया था मानव का, फिर भी रोया, और नहीं रोया तो डॉक्टर ने रोया। क्योंकि जन्म लेते ही अगर बच्चा नहीं रोता है तो फिर बच्चा कैसा होता आगे जाके, बोलो। दिव्यांग बच्चा पूरा, लेकिन ये रोना रुलाना ही गड़बड़ हो जाता है, तो फिर जीवन भर चाहे सर्विस वाला हो, चाहे बिजनेस वाला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे। आज मालूम एक सज्जन क्या कह रहे, महाराज जी आवाज बहुत तेज चल रही, हवा तेज चलाए भगवान तो परेशान, हल्की चलाएं तो इतनी हल्की चला रहे हो, ना चलाएं तो गड़बड़। बोलो हरे कृष्ण। यहाँ बहुत सारी माता जी लोग बैठे हैं, उनके घर में अगर 5-6 प्राणी हैं तो उस मैया को ये टेंशन रहती है क्या बनाऊं आज, दोपहर में लंच में क्या बनाऊं, रात को ये कहता है मैं हरी सब्जी नहीं खाऊंगा। रोज रोज क्या बना देती हो, दाल बनाओ, वो दाल भी कौन सी, इसमें भी गड़बड़ है। रोटी खाएगा या पराठा,
पूरी खाएगा कचौड़ी। ये मैया के लिए टेंशन का विषय रहता है आजकल, क्या बनाऊं। ऐसे भगवान ने तो इतने अरबों प्राणियों को पाल रखा है, किस किस की मुराद क्या करूं भैया बोलो। एक किसान की 2 बेटियां, दोनों बेटी की शादी कर दी। शादी करने के बाद पता लगा कि एक बेटी का पति तो मिट्टी के खिलौने बनाता है और दूसरी का जो पति है वो किसान है, खेती बहुत बढ़िया करता है। अब दोनों बेचारी बेटियां राखी बंधन पे आई, पिताजी से मिलने जाने लगी तो उन्होंने बड़ी बेटी से पूछा, बेटी तू क्या चाहती है? बोले पापा जी वो खिलौने बने बाहर रखे हैं, बारिश ना पड़े बस, ये भगवान से क्या कर दो। तो ठीक है मैं सोचता हूँ। दूसरी बेटी आई, बोले अच्छा जा रही है बेटी? बोले हाँ पापा जाना है। बोले बता तू क्या चाहती है? बोले अभी धान पान लगाने हैं। बोले धान लगाने हैं, पापा जी ये कर दो मेरे लिए, भगवान से बारिश की प्रार्थना कर दो। अब भैया पिता तो क्या हो गया, पिता तो डाउटफुल हो गया। एक बेटी कहती है बारिश हो, दूसरी कहती है ना हो। अगर आप में से किसी को भगवान बना दिया जाए एक दिन के लिए तो क्या करोगे बोलो भाई। अगर एक दिन के लिए हम में से किसी को भगवान बना दिया गया तो सुबह से उसके पास फोन आने शुरू। बोले भाई साहब? बोले हाँ धर्मेंद्र भाई जरा आज ना शाम को बेटी की शादी है तो आज क्या मत कराना? बोलो बारिश मत कराना। थोड़ी देर में दूसरा फोन आ गया। बोला धर्मेंद्र भाई? बोले हाँ। बोले जरा तेज की बारिश तो करा दो, इतनी गर्मी हो रही है। बोलो अरे तो दूसरे आ जाएंगे, अरे धर्मेंद्र भाई अब तो तुम सर्वे सर्वा हो, 10-5 बड़े बड़े अच्छे लोकेशन के क्या करा दो। बोले क्यों? अरे बोले आप तो भगवान हो। फिर दूसरा आया घूमता, बोले थोड़ा सा आजकल लक्ष्मी नाराज चल रही है, वो तो आपकी पत्नी है, तो उसे क्या करो लक्ष्मी जी को थोड़ा सा मेरे पास है। फिर एक चौथा 5वां जाएगा, भैया बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसको जल्दी से क्या कर दो। बोले ऐसा कैसे ठीक कर दूं? बोले फिर तुम कहेंगे भगवान। भगवान बनना भी आसान। बोलो इतने फोन गनगनाएंगे, इतने फोन गनगनाएंगे, बहुत सारे लोग अपने फोन को ही क्या कर देते हैं। और भगवान भैया अरबों लोगों को देखते हैं और सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन भगवान ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, जो जैसा करेगा भगवान के पास तक नहीं जाएगा। वहां प्रीपेड बिजली का मीटर घर लग गया, कुछ भी चलाओ, एसी चलाओ, फ्रिज चलाओ, तुम्हारे घर आने वाले बोलो जितना भरवाया जब खत्म होगा तो तुम खुद उनके पास आओगे। बोले 500 और डाल दी। अब नोएडा गाजियाबाद में यही तो चलता है, वहाँ फ्लैट लोगों ने लेकर डाल दी है। अब उन्हें कोई चिंता, और जब दिन जाने वाले होते उस दिन 500-700 पड़वा देते, 2-3 दिन फूके और फिर अपनी छुट्टियों पे कोई झंझट नहीं उनको। प्रीपेड ऐसे फोन हो गए। पहले जो हेलो हेलो चलते थे उसमें लंबे लंबे बिल चलते थे, अब सब क्या हो गया? अब सब खत्म हो गया। वही भैया अपना आप करो। अब ज्यादा अपना पेंडिंग में मामला मत डालो कि बचपन में आया ना लाइन कि पाया मनुष्य तन तो फिर क्यों रोया, क्योंकि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा। ये पेंडिंग मामला मत करो भैया, जल्दी जल्दी निपटाओ। आज का काम आज ही करो, गीता भी पढ़ो, भागवत भी करो, पूजा भी करो, पता नहीं कल आया या कलिकाल कुठार लिए फिरता, कल प्रातः को आंख खुली ना खुली, भजले हरि नाम हरि रसना, कल प्रातः को ये हिली ना, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कल करे सो आज और आज करे सो। तो ये मनुष्य को जो भैया रोना सिखाया है स्टार्टिंग से, तो जीवन भर क्या करता रहता है बोलो। किसी सर्विस वाले पे जाओ, बड़ा गड़बड़ है, बड़ी सख्त ड्यूटी ले रहे हैं आज। मैं तो कह जाऊंगा किसी से भी दुश्मनी निकालनी है तो गवर्नमेंट जॉब करा दो उसकी। एक तो दरोगा जी मुझसे कहने लगे, उनकी कथा करी, अरे बोलो गुरुजी कुछ ना रखा पुलिस की नौकरी में, अगर किसी दुश्मन से दुश्मनाई निकालनी है तो उसके बच्चे को काहे में भर्ती करा दियो। नौकरी वाला कहता है मैं नौकरी से परेशान हूं, व्यापारी के पास जाओ, रे सब कुछ अब ऑनलाइन में बर्बाद कर दिया। अब सब क्या मंगा लेते लोग? ऑनलाइन मंगा लेते हैं। अब हम क्या करें, कहां से किराया दें?
कहां से बिजली करें, कहां से नौकर रखें, सब ऑनलाइन चल रहा है। और भैया गृहिणियों से पूछो कैसे चल रहा है, कुछ ना, बस जो सुबह से उठो तो घर में लग जाओ तो शाम हो जाए। तो फिर मस्ती में कौन है भैया? जो हरि का भजन गाते हैं वो हर समय क्या रहते हैं? हाँ, हरे कृष्णा कहिए सदा सुखी, जो होगा देखा। हरि लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो पापड़ तो बेलने पड़ेंगे, और अगर भगवान को अपना बनाओगे तो भी ताने सुनने के लिए तैयार रहिएगा। भगवान के भक्तों को भी लोग आसानी से नहीं छोड़ते। कोई पागल मस्ताना या दीवाना ही कहे, ऐसी बातें सुनने की आदत सी। हाँ, अब तो कहेंगे ही लोग। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप भक्ति करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप भक्ति करते थे। लो पर्दा उठा बैठे, अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए भैया अपने मन को खींचिए सब तरफ से। भगवान ने गीता में बोला है कि मन बड़ा चंचल है, इसको बलपूर्वक खींचना चाहिए। ये कलयुग का मन गलत रास्तों पे ज्यादा भागता है, ये गलत मार्ग जल्दी से पकड़ता है। आप देखो ना, अपने बच्चों को पढ़वाना चाहो पढ़ते नहीं, अच्छा मनुष्य बनाना चाहो आनाकानी करते हैं, लेकिन उस बच्चे को कब गलत आदत लग जाएगी ये आपको पता भी। कौन गुटखा खाना सिखा गया, कौन सिगरेट पीना सिखा गया, कौन शराब पीना, ये आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि कली का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? कली का प्रभाव है। कली के प्रभाव को काटने के लिए कली संतरणोपनिषद में बताया गया है कि कलेव नास्ते वनास्ते वगतिर अन्यथा। अगर कली के कलमश को नाशना है तो केवल एक ही तरीका है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवा केवलम। केवल लगाने का मतलब है, फिर उसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब गाइएगा, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो श्री राधे रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो श्री राधे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ताली बजा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर से कीर्तन करिएगा ओ निताई गौरंगा गौर हरि बोलो हरि गौरा 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 गौर हरि बोलो हमें अपराधी गौर हरि बोलो हरि अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की सत सनातन धर्म की गंगा माई जमुना माई की गौ माता की भक्ति देवी तुलसी महारानी की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। देखिए इस कलयुग में केवल और केवल हरिनाम है। अगर पूजा की सारी विधि छोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र भी जप लोगे तो भी नुकसान में नहीं होगा। पूजा की सारी विधि त्याग कर अगर आपसे अगरबत्ती नहीं जलती, धूप बत्ती नहीं जलती, दीपक नहीं जलता, जल नहीं चढ़ता, बड़ी बड़ी परिक्रमाएं नहीं होती, तो ध्यान रखिए भैया, समझे। आप अपने को क्या कर दो, बोलो, आप अपने को हरि नाम में संलिप्त कर दो, हरि बोल। और ऐसा करोगे, अगर ऐसा करोगे तो फिर आपका बेड़ा पार निश्चित है, क्योंकि आपने कलौताधारी कीर्तना, किसका पालन करा आपने, बोलो, हरि के कीर्तन का। तो दोनों हाथ उठाएं जोर से और बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आप में से एक दो भजन गाइए, बोलो हरे कृष्णा।
मेरा कहना